हाय गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव प्रॉय। आप देख रहे हो हिंदी टेक वीडियो यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं Vsmart VOS के बारे में। जिस तरह से हमें MI UI Realme UI देखने को मिलता है, उस तरह से दोस्तों वियतनाम के अंदर एक कंपनी है Vsmart करके, उस कंपनी के फोन के अंदर VOS हमें देखने को मिलता है। VOS का 4.0 एंड्रॉइड 11 के साथ पोर्ट्रम अवेलेबल हुआ है अपने Xiaomi Redmi Note 7 एंड Redmi Note 7s डिवाइसेस के लिए। तो सबसे पहले चलते हैं सेटिंग्स के अंदर। एंड ये जो बिल्ड है तो हॉट फिक्स बिल्ड है। इसके अंदर हमें बहुत सारी बग्स को जो है फिक्स करके दिया गया है। तो सबसे पहले चलते हैं सेटिंग्स के अंदर। उसके बाद अबाउट के अंदर, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन के अंदर, जैसे कि आप देखिए VOS का जो वर्जन है 4.0 है। एंड्रॉइड जो वर्जन है तो एंड्रॉइड हमारा 11 देखने को मिल जाती है। एंड्रॉइड 11 हमें यहाँ पर देखने को मिल गया है। एंड्रॉइड 11 का जो ईस्टर है वो भी डाल दिया गया है। यहाँ पर जो कर्नल यूज किया गया है पीडिएटेड स्टोमबेकर का 9.7 कर्नल को यूज किया गया है। जो बिल्ड है दोस्तों कीवी बिल्ड है। ये चीज हमें ध्यान में रखना होगा। जो सिक्योरिटी पैच अपडेट है दोस्तों December 1, 2020 का सिक्योरिटी पैच अपडेट भी हमें यहाँ पर देखने को मिल गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो 4.0 का बिल्ड आया है Redmi Note 7 के लिए। इसके अंदर क्या क्या फिक्स करके दिया गया है एंड इस हॉट फिक्स के अंदर क्या क्या ऐड करके दिया गया है। सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना। इससे पहले भी दोस्तों मैंने जो VOS का वीडियो डाल के रखा है VOS 3.0 VOS 4.0। बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो डीप स्लीप का इशू है उसे फिक्स करके दिया गया है। अगर आपके फोन के अंदर आप डीप स्लीप के रिलेटेड कोई भी इशू फेस करते हो वो दोस्तों इस पर्टिकुलर बिल्ड के अंदर फिक्स हो जाएगा। मतलब मान लेते हैं आपका जो फोन है आप यूज नहीं कर रहे हो, आप फोन को जस्ट यहाँ पर रख दे रहे हो, बट आपका जो फोन का बैटरी है बहुत ज्यादा ड्रेन हो रहा है, तो उस केस के ऊपर ऐसा नहीं होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो हमने यहाँ पर 7 आवर्स अगो मैंने चार्ज किया था। 6 मिनट का यूजेज से ओनली 8% का बैटरी ड्रॉप हमें यहाँ पर देखने को मिला है। बैटरी जो है काफी कम ड्रॉप यहाँ पर हुआ है। डीप स्लीप को इससे यहाँ पर फिक्स करके दिया गया है। नेक्स्ट आप जो है दोस्तों आपको हॉटस्पॉट, आप हॉटस्पॉट को भी यहाँ पर फिक्स करके दिया गया है। आप वाईफाई एंड हॉटस्पॉट दोनों के एक साथ यूज कर सकते हो। जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर जो वाईफाई एंड हॉटस्पॉट है दोनों ही काम कर रहा है, जो काफी बढ़िया बात है। तो इसे भी इम्प्लीमेंट किया गया है। हॉटस्पॉट का जो इशू है उसे भी फिक्स करके दिया गया है। बाय द वे यहाँ पर जो आपको गूगल कैमरा गो है आपको बाय डिफॉल्ट देखने को मिल जाती है। यहाँ पर गूगल कैमरा गो को आपको बाय डिफॉल्ट ऐड करके दिया गया है। आप सिंपली जो गूगल कैमरा गो है उसे आप यूज कर सकते हो। एंड ये देखो कितना बढ़िया काम करती है। इवन अपना जो पोर्ट्रेट मोड है वो भी यहाँ पर डाल दिया गया है। यहाँ पर आप पोर्ट्रेट मोड यूज कर सकते हो, आपका फोटोज यूज कर सकते हो, वीडियो रिकॉर्डिंग मोड भी आप देख सकते हो। आपको जो गूगल कैमरा गो है हमें यहाँ पर प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाती है इस फोन के अंदर इस रोम के साथ। नेक्स्ट आप जो है दोस्तों आपका जो प्ले स्टोर है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। प्ले स्टोर के अंदर से भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, जो ये काफी बढ़िया बात है। नो इश्यू एट ऑल। प्ले स्टोर भी यहाँ पर बढ़िया काम कर रहा है। जैसे कि आपके सामने एक एप्लीकेशन जो है अपना COC को उसे डाउनलोड करके दिखाता हूँ। आपका जो प्ले स्टोर है उसके अंदर से भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर पाओगे। नो इश्यू एट ऑल। आप देखिए पा रहे हो हमारा जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोडिंग होना स्टार्ट कर दिया है। ये काफी बढ़िया बात है। प्ले स्टोर का जो क्रैश है वो भी दोस्तों फिक्स हो गया है। अभी आप बराबर तरीके से जो प्ले स्टोर है उसे आप यूज कर सकते हो, क्योंकि लास्ट बिल्ड के अंदर जो प्ले स्टोर है वो क्रैश कर जा रहा था। नेक्स्ट जो है दोस्तों आपको जो Vsmart का विजेट है, सेटअप विजेट हो हमें देखने को मिल जाएगा। जब आप फोन के अंदर पहली दफा इस रोम को ओपन करोगे, बूट करोगे, तो आपको जो Vsmart का विजेट है, सेटअप विजेट हो हमें देखने को मिलेगा, उसे आपको दोस्तों कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमें जो Vsmart का कैमरा है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाए है। ये जो स्टॉक कैमरा है Vsmart को भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। काफी बढ़िया बात है। ऑप्शंस की अगर बात हो तो यहाँ पर हमें फ्लैश का ऑप्शन देने को मिल जाती है। यहाँ पर हमें जो है फ्लैश का ऑन ऑफ ऑप्शन है। यहाँ पर हमें टाइमर देखने को मिल जाती है। उसके बाद HDR के अंदर ऑटो ऑन ऑफ का ऑप्शन देने को मिल जाती है। अभी भी दोस्तों इसके अंदर काफी सारा बग्स है। यहाँ पर एक्सपोजर भी हमें देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पर आप जो है वो भाई साहब क्या हो गया 1x 2x तक जूम कर सकते हो। एंड मैनुअल भी आप जूम कर सकते हो 8x तक। तो ये हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हमें आती है मैनुअल मोड की बारी। मैनुअल मोड के अंदर हमें यहाँ पर ऑटो फोकस, वाइट बैलेंस, ISO, एक्सपोजर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाती है। जो ब्यूटी मोड की अगर बात करूँ तो जो ब्यूटी मोड है वो भी काम कर रहा है। वाह क्या बात है। ब्यूटी मोड के अंदर भी काफी बढ़िया है। यह सब इफेक्ट को डाल सकते हो। AI का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाती है। ब्यूटी मोड के यह सब घटा बढ़ा पाओगे, देख सकते हो। फेस स्लाइडर, अलग अलग जो ब्यूटी मोड का जो अंदर ऑप्शन जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। जो AR स्टिकर है दोस्तों फिलहाल काम नहीं कर रहा है, क्रैश कर जाए ऐसे देख पा रहे हो। ये जो कैमरा एप्लीकेशन है अभी भी दोस्तों एक्सपेरिमेंटल के अंदर है। इसके अंदर अभी बहुत सारे फीचर्स जो है वो काम नहीं करता है। अगर आप चाहते हो तो Gcam जो है उसे आप यूज कर सकते हो। यहाँ से दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर स्विच कर सकते हो, बट वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर स्विच करते ही दोस्तों आपका जो कैमरा है काम करना बंद कर देता है। देखो
सो ये भी बग मैंने जो है नोटिस किया है। सो क्लोज कर लेते हैं, नाउ ट्राई करके देखते हैं। सो एक कुछ तरह से हमें बग देखने को मिला है। सो यहाँ पर बोल रहा है कुछ एरर आ गया है। सो जो कैमरा यूआई है दोस्तों, इसके अंदर अभी भी बहुत सारी बग्स है। अगर आप इतना झंझट में नहीं जाते हो तो जो जी का गो दिया गया है उसे आप यूज़ कर सकते हो। इवन जो गूगल कैमरा है उसे भी आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन के अंदर, जो कि बढ़िया तरीके से काम कर जाएगा। एंड इस दोस्तों आपका सेटिंग्स मेनू है, इसके अंदर आप दोस्तों 4K तक वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे। रॉ इमेज का सपोर्ट डाल दिया गया है, ब्राइटनेस कंट्रोल है, सेल्फी इंडिकेटर हमें देखने को मिलता है, कैमरा का साउंड है, मिरर इफेक्ट है, ये सभी चीज़ हमें कैमरा के अंदर देखने को मिल गया है। नेक्स्ट आप जो है दोस्तों यहाँ पर जो हमें वन यूआई का फॉन्ट है वो हमें देखने को मिल जाती है। सो ये जो फॉन्ट आप देख पाओगे, ये सभी जो फॉन्ट है दोस्तों आपका वन यूआई से लिया गया है। सो हमें वन यूआई का जो फॉन्ट है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल गया है। बाय डिफॉल्ट आपको जो वन यूआई का फॉन्ट है वो हमें देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पर जो पोर्ट है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो गया है, आप आराम से रियल लाइफ के अंदर यूज़ कर सकते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। यहाँ पर हमें फ्रेंडली मोड देखने को मिल जाती है। होम स्क्रीन के अंदर जो आपका नोटिफिकेशन डॉट है, जो होम स्क्रीन नोटिफिकेशन है, उसे आप चेकआउट कर सकते हो। जो गूगल डिस्कवर है उसे भी आप यहाँ से बंद कर सकते हो। एंड यहाँ पर नेविगेशन बार के अंदर 3 बटन नेविगेशन का ऑप्शन है, गेस्चर्स नेविगेशन का ऑप्शन है, बट जो 2 बटन नेविगेशन है वो हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। बाय द वे दोस्तों, यहाँ पर अगर रूट करना चाहते हो दोस्तों, मैं ऑलरेडी रूट करके रखा हूँ। सो रूट करने के लिए दोस्तों आपको जो है मैजिक का भी यूज़ कर सकते हो, लेटेस्ट वर्जन का यूज़ करना है। एंड रूट करने के बाद आप अगर आप सेपरेट को पास करना चाहते हो, देखिए बारो ये जो सेपरेट है हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अगर आप सेपरेट को पास करना चाहते हो तो सिर्फ मैजिक साइट से काम नहीं बनेगा, आपको मैं दिखाता हूँ। सो यहाँ पर सिंपली जो मैजिक हाइट है हमने यहाँ पर एनेबल कर दिया। नाउ जो सेपरेट है उसमें हम टैप करते देखते हैं जो बैंकिंग एप्लीकेशन काम करता है। इवन आप मैजिक साइट को एनेबल कर दोगे, जो सेपरेट है उसको पास नहीं होगा, आपको एक मैजिक मॉड्यूल को फ्लैश करना होगा, जिस मैजिक मॉड्यूल्स का जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। उस मैजिक मॉड्यूल्स को फ्लैश करते हो तो आपके फ़ोन के ऊपर ये जो रॉम है ये काम करना स्टार्ट कर देगा। सो मतलब एक रॉम नहीं वैसे, मतलब उस मैजिक मॉड्यूल को फ्लैश करते ही आपके डिवाइस के ऊपर जो सेपरेट है उसको पास हो जाएगा। उसके बाद ये आप जो बैंकिंग एप्लीकेशन है उसे आराम से यूज़ कर सकते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। नेक्स्ट आप है जैसे कि आप यहाँ पर देखिए पा रहे हो, हमें सीरीज के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट के अंदर एक नया अपडेट आ चुका है। यहाँ पर 3-4 चीज़ बताया गया है। 1.9 MB का अपडेट है, बट ये जो अपडेट है एक करने की जरूरत नहीं है। OT अपडेट रिसीव मत, मतलब OT अपडेट इंस्टॉल मत करना, क्योंकि आपका जो फ़ोन है Vsmart का तो फ़ोन नहीं है। तो हमारा जो जो आप OT अपडेट दिखा रहे हैं दोस्तों, ये करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसे करते हो तो आपका जो फ़ोन है तो स्टार्ट नहीं होगा, आपका फ़ोन खराब हो जाएगा। एंड आप चाहो तो डायरेक्ट फ्लैश कर सकते हो, बट यहाँ पर जो क्लीन फ्लैश है वही रिकमेंडेड किया गया है डेवलपर की तरफ से। एंड और एक बग की मैं अगर बात करूँ तो जो माइक है दोस्तों गूगल एप्लीकेशन के अंदर काम नहीं कर रहा है, जो कि एक्चुअली Vsmart के अंदर बग है, ना कि रॉम के अंदर। सो जो गूगल का एप्लीकेशन है उसके अंदर जो आपका माइक है वो काम नहीं करता है। ये सभी चीज़ हमें हॉटफिक्स अपडेट के अंदर डाल दिया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस हमें किस तरह से देखने को मिलता है। तो सबसे पहले चलते हैं Geekbench के अंदर। यहाँ पर जो है हमने Geekbench का टेस्ट को 2 बार ट्राई किया है। देखिए पा रहे हो 332 पर सिंगल कोर मल्टीकोर के लिए 1427 एंड सिंगल कोर मल्टीकोर का जो स्कोर है काफ़ी बढ़िया देखने को मिला है। स्पेशली मल्टीकोर का जो स्कोर आया है हमारे Redmi Note 7 के लिए, मेरे पास जो वेरियंट है 3G वाला वेरियंट है, काफ़ी बढ़िया हमें यहाँ पर देखने को मिला है। सो परफॉर्मेंस के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिला है। अगर बात को 3D मार्क की, तो हमने 3D मार्क का जो टेस्ट है उसे भी रन किया था। सो एक्चुअली 3D मार्क के अंदर केस क्या हो रहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो सिंपली आप देख ही पा रहे हो, हम यहाँ पर जो 3D मार्क का टेस्ट है उसे स्टार्ट करते हैं एंड अभी देखो कुछ टाइम के बाद क्या होता है। सो यहाँ पर जो है देखो इस तरह से आ गया है। सो 3D मार्क जो है काम नहीं कर रहा है, क्रैश कर जा रहा है। मैंने बहुत दफ़ा ट्राई किया, बट जो 3D मार्क है यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। डेफिनेटली कैमरा टू पे इनेबल है, तो आप Gcam और गूगल कैमरा को बढ़िया तरीके से यूज़ करके देख सकते हो। नाउ यहाँ पर जो है आपको मैं CPU थ्रोटलिंग जो टेस्ट है वो दिखाता हूँ, कितना हमें CPU के अंदर परफॉर्मेंस देखने को मिला है वो मैं आपको यहाँ पर से दिखा दे रहा हूँ। सो यहाँ पर देखिए हमने जो है 15 मिनट के लिए टेस्ट को रन किया था एंड देखिए पा रहे हो जो मैक्स गया है 154, एवरेज गया है 148 एंड मिनिमम जो है 138 है। 94% का हमें यहाँ पर परफॉर्मेंस देने को मिला है। डेफिनेटली दोस्तों ये जो रॉम है काफ़ी पावरफुल रॉम है। 138 है मिनिमम, नॉर्मली बाकी रॉम्स के अंदर 140 होता है दोस्तों मैक्स, बट यहाँ पर मैक्स जो है 154 है। तो परफॉर्मेंस एक नंबर है भाई साहब, एक नंबर परफॉर्मेंस हमें इस रॉम के अंदर देखने को मिलता है, जो काफ़ी बढ़िया बात है। अगर आप परफॉर्मेंस चाहते हो दोस्तों इस रॉम को यूज़ कर सकते हो, इस पोर्ट को फ्लैश करके देख सकते हो एंड इसका जो चार्ज है कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। बाकी Vsmart के अंदर क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलता है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। इवन इसके अंदर हमने PUBG Mobile को भी खेला है, गेमिंग डू भी डाल के रखे, वो सब चेकआउट कर सकते हो। बाकी इस वीडियो के अंदर हॉटफिक्स अपडेट के
अंदर जो जो चीज़ को फिक्स करके दिया गया है, जो चीज़ को ऐड करके दिया गया है उसके बारे में बोल दिया। होपफुली उसको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस स्टॉम को डाउनलोड करना होगा, इस स्टॉम का जो डाउनलोड लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर इस स्टॉम को डाउनलोड करके देख सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।